एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जो कि आपका नेक्स्ट पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। उससे रिलेटेड हम लोग ये पूरा पीवाईक्यू हम लोग 2 से 3 साल का इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट कोर्स बैच में एनरोल नहीं किया है जिसमें पूरा आपको वन शॉट रिवीजन वाली जो पीडीएफ है, जो कि पूरी चीज़ें यूनिट वाइज सिलेबस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर्स पीवाईक्यू सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उस बैच में आप एनरोल हो जाओ। सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। कोई भी आपको बुक यूपीएच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी है, तो आप बिल्कुल वो परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम है। प्राइस के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, ऑफिशियल नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8896914354 पे। इसके अलावा अगर आप लोग की ज़्यादा डिमांड रही तो मैं वन शॉट रिवीजन भी इससे रिलेटेड लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से एक आइडिया लग जाता है कि पिछले वर्ष में कैसे क्वेश्चंस किन टॉपिक से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, और जो कि थोड़ा सा ये टफ पेपर इन द कंपैरिजन टू ऑल सब्जेक्ट से मान के चलें। देखिए क्वेश्चन का लेवल ही आपको देखने से पता चल जाएगा पेपर का लेवल। पहला है डिफाइन रिस्क। भाई रिस्क क्या होता है, और प्योर रिस्क और हम स्पेकुलेटिव रिस्क की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है। इसके अलावा वन शॉट रिवीजन वाला इंश्योरेंस वाली वीडियोस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिसमें पूरा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर किया है। डिस्कस द डिफरेंट मैथड्स ऑफ हैंडलिंग रिस्क। भाई रिस्क क्या होता है, और ये रिस्क के टाइप है प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क में। जब भी आप इसमें डिफरेंसेस, सबसे पहले तो आपको रिस्क की मीनिंग, फिर डिफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को समझाना है। समझाने के बाद दोनों के बीच में यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दोनों के बीच में 5 डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा हैंडलिंग रिस्क के जितने भी मैथड्स होते हैं उन मैथड्स को आप पॉइंट में पहले फ्लो चार्ट के थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को हम एक एक वर्ड्स में, मतलब एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस सबसे पहला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उठा लो तो फर्स्ट यूनिट और जो लास्ट यूनिट होता है उसको तो कभी मत छोड़िएगा, भले आप बीच की चीज़ों को ना कवर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं फर्स्ट और लास्ट यूनिट, क्योंकि ये सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस एंड डिस्क्राइब मेन काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस की मीनिंग क्या होती है, डिफिनेशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है, और इसके मेन काइंड्स, जो कि 3 टाइप्स आपको इसमें पढ़ने हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मैरिन, फायर इंश्योरेंस। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको तीनों पढ़ने हैं 3 टाइप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये मतलब सारे जो आप इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स जब पढ़ोगे, सिद्धांत पढ़ोगे, तो ये सारे प्रिंसिपल एक इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सीमेट कॉज। को इसके अलावा और भी प्रिंसिपल हैं, आपसे पूछ सकते हैं, तो देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अफेक्टिंग द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या हम कहें कौन कौन से मैथड्स हैं जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस को अफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा उसमें अगर हम फिजिकल मॉरल हैज़ार्ड की बात करें तो क्या है उस दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस को समझाने से पहले आप इंश्योरेंस की डिफिनेशन लिखो। डिफिनेशन लिखने के बाद उसके कॉन्सेप्ट, फिर लाइफ इंश्योरेंस की मीनिंग को समझाओ, उससे कॉन्सेप्ट, और जितनी भी चीज़ें आपको उससे रिलेटेड पता है, उसके फीचर्स, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग, सभी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं भी पता तो जो भी पॉइंट्स आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पढ़े हो, उन सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन्युटी। मान लो आपको नहीं आ रहा, दैट इन द दैट केस। ठीक है, एन्युटी क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड एन्युटी। एन्युटी क्या होता है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स, अगर आपको इंपॉर्टेंस पढ़ा और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्ट्स पूछ दिए हैं तो कोई बात नहीं, जो आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े वो इंपॉर्टेंस पे इंक्लूड कर देना। ठीक है, जितनी भी चीज़ें रिलेटेड आपको हैं, तो पहले एन्युटी की मीनिंग, फिर डिफिनेशन, फिर उसके कॉन्सेप्ट वगैरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, पर्पस वगैरह भी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटीज़ के बीच में अंतर क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मोर्टेलिटी टेबल। क्या है, गिव अ प्रोफार्मा ऑफ अ मोर्टेलिटी टेबल ऑफ योर इज इमेजिनेशन फिगर एंड व्हाट आर देयर काइंड। मोर्टेलिटी रेट क्या है, उसके काइंड्स आप यहाँ पे बता सकते हो। ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब यहाँ पर क्या हो जाता है,
लैप्स कर जाता है। और क्यों लैप्स कर जाता है उसकी भी भाई कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो ड्रॉबैक्स बोलो या लिमिटेशंस बोले या डिसएडवांटेज बोले या डीमेरिट, तो बात एक ही है आपके क्वेश्चंस में। अब भाई जो भी उसको लैप्स होने की जो भी वजह है ड्रॉबैक्स, हम अब क्या क्या चीज़ें उसको सही करने के लिए उसमें कौन सी पॉलिसीज़ अपनाएंगे, तो ये चीज़ें आपको इसमें आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फायर इन फायर इंश्योरेंस। ये क्या है, इंश्योरेंस का टाइप है फायर, तो फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या है, स्टेट द प्रोसीजर फॉर मेकिंग क्लेम अंडर फायर इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर फायर इंश्योरेंस में ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो उसमें हम क्लेम करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या चीज़ें फॉलो या मेथड्स फॉलो करेंगे। ठीक, ये इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। डिस्क्राइब द इम्प्लाइड वारंटीज ऑफ अ मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड जितने भी वारंटीज हैं वो मैरीन इंश्योरेंस की आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन द एक्चुअल टोटल लॉस एंड कंस्ट्रक्टिव। जो भी टोटल लॉस है इसके अलावा उन दोनों के बीच में आपको अंतर ही बताना कि एक्चुअल टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव लॉस ये दोनों हैं क्या। ठीक है, और इन दोनों के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे वो चीज़ आपको, प्रोसीजर बात करें तो मेथड्स। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेपर को देख लेते हैं। ठीक, सभी क्वेश्चन, ये मेरे पास कुछ पेपर्स थे जिसको मैं आपके लिए डिस्कस कर दे रही हूँ। आई थिंक ये हो गया है क्या, हाँ ये तो डिस्कस कर लिया मैंने अभी इसके ऊपर। हाँ नेक्स्ट को देख लेते हैं। हाँ, ये भी आपका पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के, तो इस सबको भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायनेमिक और स्टैटिक जो रिस्क है। अब भाई इंश्योरेंस में रिस्क है, तो रिस्क से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बन सकते हैं कि रिस्क क्या होता है, रिस्क के टाइप्स, तो डायनेमिक और स्टैटिक रिस्क क्या है। दूसरा है व्हाट इज़ मीन बाय डबल इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो डबल इंश्योरेंस क्या है। व्हाट इज़ मीन बाय सैल्वेज चार्जेस क्या है। व्हाट इज़ मीन बाय बल्गेरी इंश्योरेंस क्या है। नॉमिनेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, आश्वासन और बीमा के बीच अंतर क्या है, एश्योरेंस और इंश्योरेंस के बीच में अंतर क्या है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट और डबल इंश्योरेंस की बात करें, अगर हम मैरिज इंश्योरेंस एक्ट की बात करें तो डबल इंश्योरेंस क्या होता है अगर हम मैरिज इंश्योरेंस एक्ट के तहत की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है पीवाईक्यू में, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पार्टी पॉलिसी और उसकी क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है अगर हम मोटर इंश्योरेंस में देखें। तो देखो सबसे ज़्यादा पहला यूनिट में आपकी आप पूरी पूरी नीड्स दी गई है, डबल इंश्योरेंस क्या होता है। इसके अलावा तीनों आपके फायर, लाइफ एंड मैरिन इंश्योरेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ मीन बाय इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड फीचर ऑफ इंश्योरेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं आपके इंश्योरेंस की, जितने भी प्रिंसिपल्स दी गई हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ना है, मीनिंग वो तो छोड़ना ही नहीं है, आप भले कुछ भी ना पढ़ो लेकिन पहले यूनिट में कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, मीनिंग, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का, उसके प्रिंसिपल और प्लस उसके थ्योरीज। ठीक है, और डबल इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, आप पूरा वो पीडीएफ ले लो, पीडीएफ की प्राइस बहुत कम है, पूरी चीज़ें उसमें आपको इंक्लूड रहेंगी, आप उसको परचेस कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर, कोई जो भी दिक्कत हो आपकी वहाँ पे मैं रिजॉल्व कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या क्या जनरल रूल्स होते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें इंश्योरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ मीन बाय सरेंडर। आप सरेंडर वैल्यू आप इंश्योरेंस में सुनो होगे तो वो क्या है और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए जाते हैं फॉर द सरेंडर वैल्यू। तो तीन चीज़ें हैं, आपको तीनों चीज़ें बहुत, सबसे पहले तो सरेंडर वैल्यू को आपको डिफाइन करना है, होता क्या है भाई, अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या मेथड्स को फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 12 डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द मैरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल कौन कौन से एलिमेंट होते हैं मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, वो आपको बताने हैं। इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस क्या है और उसकी क्या मेन विशेषताएं या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। तो ये टोटल आपके 2 साल के पेपर्स थे, मेरे पास ये पेपर थे तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके अलावा कंप्लीट अगर आप लोग की डिमांड रही तो मैं वन शॉट रिवीजन भी आप लोग के लिए ज़रूर लाऊंगी, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे मेरे आपने शेयर किया या इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिला तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस वन शॉट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ। ओके, थैंक यू।